Hello everyone, welcome again to the part 3 of this video, chapter light, जिसमें हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हमने कवर किया था मिरर्स, प्लेन मिरर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके डिफरेंट इमेजेस, और इस बार हम कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स जो प्लेन मिरर से डिफरेंट है। प्लेन मिरर बिल्कुल सीधा होता है, स्फेरिकल मिरर को हम कर्व्ड मिरर भी कहते हैं कि जो थोड़ा सा कर्वेचर लिया होता है, यानी स्फेरिकल मिरर स्फीयर से बनता है। कोई भी बड़ा सा स्फीयर यानी गोला का अंश का ले लो, अगर उसका कोई पार्ट हम ले लेते हैं, उस पार्ट को अगर हम मिरर बनाएं, दैट इज अ स्फेरिकल मिरर। और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पून। स्पून का जो बाहर वाला पार्ट होता है, अगर स्पून की बात लें, अंदर से पेंट कर दो, बाहर वाला पोर्शन लो, दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। और अगर बाहर से पेंट कर दो और अंदर वाला पोर्शन आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज अ कॉन्केव मिरर। और बेस्ट एग्जांपल है जब आप अपना स्कूटर चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, जो गाड़ी में रियर व्यू मिरर है आपका, उस मिरर को आप कहते हो कॉन्वेक्स मिरर। हमेशा याद रखो, मेरे स्कूटर का, मेरी कार का, मेरे मोटरसाइकिल का जो रियर व्यू मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है, प्लेन नहीं है। राइट, नाउ लेट्स कम टू दिस। इसको डायग्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर को हम रिप्रेजेंट करते थे स्ट्रेट। नाउ इट वोंट बी स्ट्रेट, इट विल बी कर्व्ड। और आपको पता है मिरर बनता कैसे है, ये कर्व्ड ग्लास है, किसी स्फीयर का पार्ट है। अगर अंदर वाले पार्ट को अगर हम पेंट कर दें, बैक साइड रिफ्लेक्ट करता है, पेंट कर दो सिल्वर पेंट और रेड लेड लगा दो, तो ये बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट इज इट? कॉन्वेक्स मिरर। इसी ग्लास के पार्ट को अगर आप बाहर वाली साइड पे पेंट कर दोगे, यानी सिल्वर पेंट, बाहर से रेड लेड ऑक्साइड, तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। क्या बन गया ये? कॉनकेव मिरर। वर्ड, ट्राई टू पिक अप द वर्ड केव। केव मीन्स गुफा। तो जो केव अंदर वाला साइड होता है, ऐसे अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह से बना तो वो कॉनकेव मिरर होता है। जस्ट लाइक ये देखिए, ये मिरर ऐसा है, साइड व्यू से देखिए आप इसको ऐसे दिख रहा है, इसीलिए हम इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। राइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट द मिरर। अब हम बात करते हैं कि इस मिरर के बारे में, इसकी इमेजेस को अंडरस्टैंड करने के बारे में कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ मिरर्स। और उसमें हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि मिरर के कौन से पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ यू सी, यहाँ पर हम करते हैं कॉनकेव मिरर की बात। ये आपका रहा कॉनकेव मिरर और ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स जैसे मैंने आपको बताया, आप पिछला पार्ट इसको आप पेंट कर दीजिए और ये आपका कॉनकेव। राइट, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब जो इतना पार्ट है रिफ्लेक्टिंग पार्ट, गोल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, सामने वाला जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है जिससे कि रिफ्लेक्शन होती है, लाइट फॉल करेगी और रिफ्लेक्ट होगी, इसको हम फॉर एग्जांपल ए एंड बी, दिस ए बी इज नथिंग, इट इज नोन एज द अपर्चर। इट इज नोन एज अपर्चर। तो इसका जो अपर्चर हो गया, दैट इज ए डैश बी डैश। अगेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, दिस इज अपर्चर। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, दैट इज हियर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज नोन एज पोल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। तो यहाँ मैं पोल नीचे लिख देती हूँ, पी यहाँ पर, दिस इज पी and here it is known as the pole, the center part, mid part of the reflecting surface. Now you see, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए कि कोई भी जो स्फेरिकल मिरर है वो किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होता है। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, ये एक कोई ना कोई सर्कल तो नहीं कहूंगी मैं इसको, एक स्फीयर को कंप्लीट करेगा। तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, अगर मैं इसको सेंटर यहाँ से लूँ like this is the center of this spherical mirror. तो इसको हम, I will not use these lines, I just showed it to you as a कि किस तरह से सेंटर लोकेट करेंगे। तो this part is known as the center of curvature. C को हम कहेंगे center of curvature. curvature word जो है that is curved लिए हुए, जो घुमाव है। तो उस कर्वेचर का जो सेंटर है
दैट इज सी, यानी वो जो मिरर है वो जिस भी स्फीयर को कंप्लीट करेगा उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस यहाँ पर भी वही है, इसका जो आप मिरर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल अंदर वाली साइड होगा, दैट इज सी। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन, आप लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, द लाइन दैट ज्वाइंस द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी यू जस्ट ज्वाइन दिस लाइन, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। नाउ सी, अब पॉइंट सी दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस। सिंस रेडियस कर्वेचर पर डिपेंड करता है इसलिए हम इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर सीधे सीधे वर्ड्स में देखें तो ये जो आपने मिरर पीस बनाया, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस मिरर है, इसको अगर आप कंप्लीट करते हो स्फीयर, उस स्फीयर का सेंटर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर और उस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। थोड़ा ध्यान से देखिए, इफ आई डू इट लाइक दिस, ये अगर मैं इसका कर्वेचर कम कर दूं, अगर मैं इसका कर्वेचर कम कर दूं तो रेडियस छोटा हो गया, अगर कर्वेचर बढ़ा दूं तो वो स्फीयर बड़ा हो गया तो उसका रेडियस भी बड़ा हो गया। स्फीयर बड़ा हो गया, अगर स्फीयर का अगर आप फ्लैट पार्ट लो दैट इज द 2D पार्ट, दैट इज द सर्कल। जितना छोटा सर्कल छोटा रेडियस, जितना बड़ा सर्कल बड़ा रेडियस, जितना छोटा स्फीयर छोटा रेडियस, जितना बड़ा स्फीयर बड़ा रेडियस। तो जितना कर्वेचर कम होगा स्फीयर छोटा तो सर्कल सेंटर छोटा, जितना स्फीयर बड़ा होगा कर्वेचर ज़्यादा हो, कर्वेचर ज़्यादा होगा स्फीयर बड़ा तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज़्यादा होगा। तो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हम एक और पॉइंट देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक सेंटर पॉइंट होता है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की लेंथ का, डिस्टेंस का बिल्कुल मिड पॉइंट, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस और इसको डिनोट करते हैं हम एफ से। एफ इज नथिंग बट इज द प्रिंसिपल फोकस। और सेम चीज़ यहाँ पर भी रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल मिड पॉइंट। ये थोड़ा ध्यान देना कि कॉन्केव मिरर के फ्रंट में रहेगा प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कॉन्वेक्स के अंदर वाली साइड रहेगा मिरर के अंदर। वो हम थोड़ी देर बाद आपको आई बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो what is this F? Principal focus, and the distance between F and principal focus is the focal length। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं F और स्मॉल f पे। कैपिटल F इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जिसको आप बोलते हो प्रिंसिपल फोकस। फोकस इज अ पॉइंट और फोकल लेंथ, लेंथ इज द डिस्टेंस, वो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज द फोकल लेंथ। और यहाँ पर ये फोकल लेंथ ऐसे स्मॉल f से इसको डिनोट करते हैं, पॉइंट को f से। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन r एंड c? r इज द लेंथ दैट इज द रेडियस एंड c इज द पॉइंट दैट इज द सेंट्रल पॉइंट। आई होप सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन r एंड f। मैंने आपको बताया कि पूरा जो डिस्टेंस है r, that is distance between pole and center of curvature, that is radius of curvature, उसका mid point f है। It means r जो है ये बड़ा है डिस्टेंस और f focal length half of r है। You can say radius of curvature का आप half ले लीजिए, that is equal to f, और 2f is equal to r। आप इतना ले लीजिए कि जो कैपिटल R है वो आपका बड़ा भाई है, स्मॉल f है छोटा भाई है। तो दो छोटे भाई मिलके एक बड़ा भाई बनाते हैं, या बड़े भाई का आधा आपका छोटा भाई बनता है। इज इट क्लियर? सेम इज द केस हियर, दिस इज R एंड f इज नथिंग बट r/2। इससे रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जस्ट एक कई बोर्ड में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि कुछ टर्म्स लिख दी, डिस्क्राइब द फॉलोइंग पॉइंट्स अपर्चर, पोल, प्रिंसिपल फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कंटेक्स्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आप कोई भी ले सकते हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। अगर कॉनकेव का होगा तो कॉनकेव लो, कॉन्वेक्स का है तो कॉन्वेक्स लो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं कहा तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। एंड विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम, तो आपने ऐसा प्रॉपर डायग्राम बनाना है। तो पोल सब इसको आप
लेबल कीजिए PF कैपिटल R इस तरह से डिनोट करके और नीचे वन लाइन की डेफिनेशन लिख दीजिए एंड दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी डेल्ट विथ। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस कैपिटल R एंड F। सिंपल, डबल ऑफ F, double of focal length is equal to radius of curvature, or you can say focal length is just half of radius of curvature। क्योंकि ये points बहुत important होते हैं, ये अगर direct question भी ना आए बोर्ड में आपको तो आपको questions में न्यूमेरिकल्स में इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। यू हैव टू यूज दिस टर्म्स, राइट। तो थोड़े से हम क्वेश्चन कर लें। तो लखमीर सिंह से मैं एज अ सैम्पल क्वेश्चन ले रही हूँ। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, कई बार आपको क्वेश्चन दे द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर एंड कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, आप पहले लिख लीजिए कि आपको गिवन क्या है, दिया क्या है क्वेश्चन में एंड व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड। नाउ सी दिस इज बड़ा भाई एंड छोटा भाई, सो बड़ा भाई का हाफ इज इक्वल टू छोटा भाई एंड f इज इक्वल टू हाफ ऑफ r। तो 30/2 कर लीजिए, दैट इज 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। 1 मार्क क्वेश्चन, तो 1 मार्क आपकी जेब में आ गया। इसका दूसरा फॉर्म क्वेश्चन आएगा द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 5 सेंटीमीटर। तो आप सोचो ये पोल क्या होता है, फटाफट अपना रफ लिया, मिरर बनाया, ये रहा हमारा पोल, ये रहा F और ये रहा C एंड इसका डिस्टेंस दिया है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो जस्ट से सिंस आपको फोकल लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर और हाउ फार इज द सेंटर पॉइंट फ्रॉम द पोल। इट मीन्स आपसे सेंटर पॉइंट फार कितना है, इट मीन्स आपसे R पूछा है और बड़ा भाई क्या है, छोटे भाई का डबल। तो 2 into 5 makes 10 centimeter। 1 mark question that is again into your pocket। ओके एक और क्वेश्चन, द रिफ्लेक्टर ऑफ अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का कोई रिफ्लेक्टर होगा, रिफ्लेक्टर हमेशा कॉन्केव शेप में होता है और उसका जो सेंटर पॉइंट है दैट इज रिफ्लेक्टर ऑफ अ बिल्डिंग हैज द सेंटर ऑफ पॉइंट लेट इट बी 20 सेंटीमीटर। सेंटर पॉइंट मीन्स अवे फ्रॉम द पोल, सो वी हैव बीन गिवन R। What will be the focal length of that reflector? सिंपल, F आपसे छोटा भाई पूछा है, बड़े भाई को लीजिए, उसको कीजिए आधा, 20/2 makes 10 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप डील कर सकते हैं, राइट। कई बार आपसे पूछेंगे द प्रिंसिपल फोकस इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज बड़ा भाई, वो नहीं पूछेंगे बड़ा भाई, आपसे पूछेंगे व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा भाई इज, छोटे भाई को आप डबल कर दीजिए, 2 into 2 that makes 4 centimeter। So that was all about the spherical mirrors। What is the principal focus? दोनों मिरर्स का हम एक साथ करेंगे। Let me draw the diagram, very easy now। concave mirror, यहाँ पर हम लेते हैं पोल और यहाँ पर हम बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज F एंड दिस इज C, राइट, एंड दिस इज कॉनकेव मिरर, राइट। सेम चीज मैं आपके लिए यहाँ बनाकर दे दी हूँ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज हियर, पीछे हमने पेंट किया, ये रहा आपका पोल और अंदर आ गया आपका F और इधर आ गया आपका C और दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अब हम प्रिंसिपल फोकस, आप बोलोगे प्रिंसिपल फोकस मैम आपने बता तो दिया R का हाफ, बट हाउ टू डिफाइन इट, हाउ टू डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। होता क्या है, जब कोई भी रे, ये देखिए रे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इस रे की खासियत क्या है, लेट इट बी रे AB। ये जो रे AB है ये आ रही है मिरर पर फॉल कर रही है, वन थिंग। दूसरी, दिस रे इज जस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, जब वो मिरर से टकराती है तो टकराने के बाद जब वापस आएगी रिफ्लेक्ट होके वो आएगी प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस होके आएगी, राइट। एक दूसरी रे ले लीजिए, रे 2, लेट इट बी A' B', दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ये भी रिफ्लेक्ट होएगी और ये भी कहेगी कि मुझे भी अपनी सहेली के रास्ते से ही जाना है। तो इस पॉइंट से दैट इज
इस F से क्रॉस करेगी। सो इसके अकॉर्डिंग आपका प्रिंसिपल फोकस क्या हो। पर अब ध्यान से सुनिए, आई जस्ट स्पीक फ्यू इंग्लिश वर्ड्स। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इतना बात क्लियर होगी। कौन सा पॉइंट? फ्रॉम विच, यानी कहां से, द रेज, कौन सी रेज, विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू, कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन। आई रिपीट, प्रिंसिपल फोकस, शॉर्टकट लिखते हैं, प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस from which all the rays, कौन सी rays, which are parallel to the principal axis, parallel to the principal axis क्या करती हैं? pass through, कब पास करती हैं? after reflection, रिफ्लेक्शन के बाद जब पास करेंगी उस पॉइंट को आप प्रिंसिपल फोकस कहते हो, एंड दैट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. So this is the definition and the diagram of principal focus of a concave mirror. एक खास बात, रेज एक्चुअली जा रही हैं और सचमुच रिफ्लेक्ट होके मीट कर रही हैं, तो ऐसे में प्रिंसिपल फोकस जो कॉन्केव मिरर का होता है, इट इज द रियल फोकस. रियल मीन्स द रेज एक्चुअली पास थ्रू इट, और रियल फोकस हमेशा मिरर के फ्रंट में होता है. अब आपको रियल फोकस और वर्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंस तब पता लगेगा अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस में देखा होगा द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. रेज एक्चुअली पास थ्रू आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और रेज अपीयर टू पास थ्रू. अब ये देखो, ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर. लगता दोनों सेम है, इसका पेंट बाहर को है, इसका पेंट अंदर को है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया. This is the parallel ray that will be A and B falling on the mirror. अब ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगी? ये रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे इस डायरेक्शन में, और आपकी अगर आईज यहाँ पर है, आपको लगेगा कि ये यहाँ से पीछे से आ रही है. मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूँ. अ बिट चीटिंग इज देयर, क्योंकि हम यहाँ एक्चुअली होता क्या है, बोर्ड पे या कॉपी पे हम कौन सा एग्जैक्ट मेजर करते हैं, बट इफ़ यू मेजर इट एक्यूरेटली तो आपके सारे पॉइंट्स ठीक आते हैं. तो ये रे जो रिफ्लेक्ट होती है, वापस जाती है, तो ऑब्जर्वर को लगता है कि ये रे अंदर से आ रही है. कैसे? थोड़ा सा इमेजिन, जस्ट ब्रिंग इनटू प्रैक्टिस योर इमेजिनेशन. आप अपनी कार चला रहे हो या आप अपना स्कूटर चला रहे हो, पीछे से बड़ा सा ट्रक आ रहा है. ट्रक तो पीछे से आ रहा है, ट्रक से लाइट, आपका ये मिरर है, ट्रक से लाइट आपके मिरर में फॉल कर रही है और आपको ट्रक मिरर के अंदर दिखता है. अगर यहाँ से ट्रक आ रहा है, ट्रक से लाइट मिरर पे जा रही है और ये आपकी आंखों में रेज आती हैं, तो आपको ट्रक अंदर दिखता है. तो जो रेज कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में आती हैं, इट अपीयर्स एज इफ इट इज कमिंग बिहाइंड द मिरर, पर मिरर के बिहाइंड तो कुछ भी नहीं है. इसलिए इस प्रिंसिपल फोकस को हम कहते हैं वर्चुअल फोकस. वर्चुअल फोकस. एक और रे ले लीजिए. अगर आप ये रे नीचे आ रही है पर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी एंड इट विल अपीयर कि वो अंदर से आ रही है. सो वर्चुअल फोकस एंड हियर इट इज अ रियल फोकस. और यही डिफरेंस है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, आई विल राइट इट अगेन, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में. ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. सीधा आप डायग्राम बना लीजिए और डेफिनेशन सिर्फ एक जैसी है दोनों की. जैसे मैंने डेफिनेशन इसकी बोली, सेम तरीके से आप इसकी भी लिख सकते हो. कैसे? डिफरेंस सिर्फ अपीयर टू और एक्चुअली में आएगा. अगेन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. ध्यान से सुनना, और अगर ध्यान से सुनोगे अभी के अभी आपको याद हो जाएगा. यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट. प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. सेम चीज आ गई. फ्रॉम विच, क्या? द रेज, विच रेज? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब यहां पर क्या था? एक्चुअली पास थ्रू. यहां पर आएगा अपीयर टू कम फ्रॉम. ऐसे लगता है उस पॉइंट से आ रही है. कब आ रही है? आफ्टर रिफ्लेक्शन. I'll repeat, the principal focus is the point on the principal axis. ठीक हो गया? From which क्या? The rays, कौन सी rays? Parallel to principal axis.
appear to diverge या appear to come from, that is point is the principal focus and it lies behind the mirror and that is why it is known as the virtual focus. अब एक और खास बात देखिए, एक रे मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये भी पैरेलल है और ये कैसे जाएगी रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से. नाउ यू सी, ये जो सारी रेज है पैरेलल गई, ध्यान से देखो, रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे आ रही है. कन्वर्ज समझते हो, इकट्ठी होके, पैरेलल ये दूर है, जैसे रिफ्लेक्ट करती हैं एफ पे ये कन्वर्ज हो जाती हैं. इसलिए हम कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं. We also call it as a converging mirror and please mind these terms, remember these terms क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यही टर्म्स आपको कई बार कॉन्केव या कॉन्वेक्स की जगह कन्वर्जिंग मिरर भी यूज हो सकता है. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, ये देखो ये रेज आ रही है पैरेलल, इकट्ठी है ना, रिफ्लेक्शन के बाद वो फैल रही हैं, यानी एक सिंगल पॉइंट रिफ्लेक्शन के बाद वो फैल रही है यानी डाइवर्ज हो रही हैं, दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. सो आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं. It is also known as the diverging mirror and that is all for this. We did today the different terms related to spherical mirrors, principal focus किया और थोड़े थोड़े हमने कुछ questions discuss किए. And do watch out for the next video क्योंकि next video में हम convex और concave mirror के images करेंगे और numericals करेंगे. Please keep in touch and share and subscribe the channel if you have not and do press the bell icon if you feel it so that आपको next videos आपको उनकी notification आपको आती रहे. और share ज़रूर कीजिए so that I should feel that मेरी बात आप तक पहुंच रही है and you feel good और interaction होती है and it helps in growing the channel. So that's it. Thank you and let's meet in the next video.